हेलो एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारे इस बहुत ही छोटे और बहुत ही प्यारे से परिवार में जिसका नाम है राइस स्मार्ट। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज जो कि है नवमी, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाई होगी। तो आपको खूब सारी बधाइयाँ नवमी की और दशहरा की, आपके और आपके परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के ऐसे कौन से शब्द हैं। और आज जो है वो मैं ज़्यादा वर्ड्स लेकर आई हूँ, ठीक है, क्योंकि कल दशहरा होगा तो शायद आपके पास टाइम हो या ना हो देखने का। तो इसीलिए आज ही हम ज़्यादा वर्ड्स करेंगे और देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड है डिल्यूड। पहला वर्ड है डिल्यूड, ठीक है। तो अगर डिल्यूड को समझने की कोशिश करें तो डिल्यूट का मतलब होता है टू मेक समवन बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, मतलब बेसिकली धोखा देना, ठीक है, डिसीव करना। अब डिल्यूट को याद कैसे करें? कोई इंसान ने आपको लूडो में, ठीक है, डी कर दिया, डी मतलब धोखा दे दिया बेसिकली, ठीक है, धोखा दे दिया। तो आप उसको क्या बोलते हो? चीटर, 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 है ना, धोखा दे दिया आपको। तो हुडविंक कर दिया, डिसीव कर दिया, धोखा दे दिया, चीटिंग से गेम जीत गया वो इंसान और उसने आपको क्या कर दिया? धोखा दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोडस, ठीक है, एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अ प्लेस, मतलब एक तरीके से बहुत सारी भीड़ जब कहीं जाती है, ठीक है। वो याद कैसे करोगे? जब एक शादी होती है, देखो आजकल तो शादियों का खैर कोई जो है ना लिमिट ही नहीं है शादियों की, कि लोग कितना खर्च करते हैं, है ना, खाने पे, दिखावे में और सगन में बहुत कुछ होता है, ठीक है। एक टाइम था जब 11 रुपए 21 रुपए चलते थे। आपने सुना होगा अपने दादा दादी से, नाना नानी से कि हम लोग तो 11 रुपए और 21 रुपए में काम करते थे, है ना। फिर एक टाइम आया कि 151 रुपए, 111 रुपए, है ना। तो अब ऐसा सोचो कि ये 110 है, मतलब 110, ठीक है, मतलब ये 110 लिखा है। अब ये इमेजिन करो कि आपकी मम्मी को या आप लोगों को, आपको अगर आप गर्ल हो तो आपको विदाई, जब आपकी विदाई करेंगे बहुत सारे लोग मिलकर, है ना, मूवमेंट होगी ना वो बहुत सारे लोगों की, तो वो आपको 110 रुपए देकर विदाई करेंगे, है ना। तो मूवमेंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, इवैक्यूएशन हो जाएगा और डिपार्चर भी हो जाएगा। तो ये पहले के टाइम पे, अगर अब के टाइम पे 110 दे दो ना किसी लड़की को शादी के टाइम पे 110 रुपए, तो वो लड़की का हाल कुछ ऐसा हो जाता है, वो कहती है 110 रुपए, इसमें क्या होगा, इसमें तो मतलब मेरी एक लिपस्टिक भी नहीं आएगी, है ना। तो 110 रुपए आपके टाइम में कुछ नहीं है, लेकिन एक टाइम पे बहुत कुछ थे। नेक्स्ट वर्ड है सल्ट्री। सल्ट्री, सल्ट्री का मतलब होता है अनकंफर्टेबली वार्म या और विद एयर दैट इज स्लाइटली वेट, मतलब सफोकेशन। सफोकेशन भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, याद कैसे करोगे, है ना, याद कैसे करोगे? गर्मी में अगर आप शॉल ट्राई करोगे ना, अगर गर्मी में आप शॉल ट्राई करोगे, या जैसे कई बार मैं जब मैं क्लास ले रही होती थी तो मैंने ऐसे जैकेट पहनी होती थी, तो आप लोग भी पूछते थे, है ना, वीडियो में कि मैम आपको गर्मी नहीं लग रही क्या, इतनी गर्मी में आपने जैकेट पहनी हुई है? तो मैं आपको बोलती थी कि नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है ना, एसी चलता था पूरे टाइम, तो इतनी ठंड हम नहीं बर्दाश्त कर पाते थे, ठीक है। तो अब अगर आप इतनी गर्मी में शॉल ट्राई करोगे तो आपको उससे अनकंफर्टेबली वार्म फील होगा, सफोकेशन होगी। सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स की बात करें तो मगी लगेगा, बहुत ज्यादा स्वेल्टरिंग लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा स्वेट स्वेट लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सल्ट्री सफोकेशन, जिसका मतलब होता है लैबिरिंथ। लैबिरिंथ, ठीक है, लैबिरिंथ का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन किसी चीज को करने की। याद कैसे करोगे? आपको याद है आपके स्कूल में साइंस लैब, है ना, फिजिक्स लैब, बायो लैब, ये सब होते थे। फिर आपके प्रैक्टिकल्स होते थे, है ना, प्रैक्टिकल्स होते थे फिजिक्स लैब में, और या केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा कि जब भी आपका ऐसा कभी प्रैक्टिकल होना और सामने टीचर खड़ी है और आपको पता ही नहीं चल रहा यार क्या करें, कौन सा सॉल्यूशन था वो, किसमें किसको मिलाना था, याद ही नहीं है, ये तो ऑरेंज है, ये तो ब्लू है, क्या करना है, लिटमस, लिटमस कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, लिटमस पेपर, वो एक याद आ गया मुझे प्रोसेस, है ना। तो ऐसा कुछ होता था, तो वहां पे आपको क्या हो जाती थी? कंफ्यूजन हो जाती थी, कंफ्यूजन हो जाती थी, करेक्ट ना। तो लेबिरिंथ का मतलब होता है कंफ्यूजन। मेज, मेज कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा
मेज में अब मेज जो होता है वो भूल भुलैया, कंफ्यूजन हो जाती है ना, कहाँ जाएं, इधर जाएं उधर जाएं किधर जाएं, तो वो होता है कंफ्यूजन, लैबिरिंथ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल मतलब ऐसा कंटेनर जिसको हम स्टोर करने के लिए यूज करते हैं चीजों को। ठीक है, और रिसेप्टिकल को हम हिंदी में बोलते हैं संदूक। ठीक है, संदूक, संदूक। ठीक है, चलो अब याद कैसे करोगे? जब पुराने टाइम में लोग जो थे ना, वो चीजें रिसीव करके, मतलब गिफ्ट्स रिसीव करके रिसेप्टिकल में रख देते थे। ठीक है, रिसेप्टिकल में रख देते थे उसको सेफली। ठीक है, एक बार तो मेरी नानी माँ का पूरा ही संदूक चोरी हो गया था, उसमें उनके जितनी भी ज्वेलरी थी, उनका जितना भी कीमती सामान था, वो सब कुछ चला गया था। तो मैंने उनसे बोला कि आपने ऐसे क्यों रखा था, आप कहीं और रख लेती, कहीं बैंक में या ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला था बेटा बैंक वैंक तो आजकल के टाइम की चीजें हैं, उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ संदूक होता था, जो भी हमारी कीमती चीज होती थी हम उस संदूक में ही रखते थे। तब मुझे पता चला कि ओके। ठीक है, तो इसको क्या इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, बॉक्स है और हॉपर है, लेकिन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, क्रेसेंडो। क्रेसेंडो का मतलब होता है ग्रेजुअल इंक्रीज इन लाउडनेस और द मोमेंट व्हेन अ नॉइज और पीस ऑफ म्यूजिक इज एट इट्स लाउडेस्ट। ठीक है, कोई ऐसा म्यूजिक जो बहुत तेज चल रहा हो, ठीक है, बहुत ऊपर चल रहा हो, बहुत अपने पिच पे हो। ठीक है, याद कैसे करोगे? क्रिसेंडो मतलब कृष्ण देव। कृष्ण देव जो थे, कृष्णा जी जो थे, कृष्ण जी हैं जो लॉर्ड कृष्णा हैं, ठीक है, जिनको हम ठाकुर जी के नाम से भी आजकल जानते हैं, वो ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान सारे सेम ही होते हैं। ठीक है, बिल्कुल कोई कॉन्ट्रडिक्शन और कोई लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है भाई, प्यार मोहब्बत से हम समझेंगे इस चीज को। ठीक है, कृष्ण देव हैं जो, ठीक है, उनको बोला जाता है कि वो सबसे ऊंचे पद के थे, है ना, और बिल्कुल मतलब उनके जो मॉरल्स थे और जो उनके जो प्रिंसिपल्स थे जो वो फॉलो करते थे, वो काफी ऊंचे थे। हालांकि सारे भगवान के ऊंचे थे, जो भी भगवान ने हमें कोई चीज सिखाई है वो हमेशा ऊंची ही सिखाई है, अच्छी ही सिखाई है। ठीक है, हमारे बेहतर के लिए ही सिखाई है। तो कृष्ण देव जो थे वो क्या करते थे, जो उनके जो प्रिंसिपल्स थे या जो उनकी भावनाएं थी या जो वो फॉलो करते थे, वो हमेशा उनका ऊंचा रहता था, मतलब एकदम हाईएस्ट पे, पीक पे। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। तो एस्केलेशन, अब देखो एस्केलेटर्स आप यूज करते हो मॉल में, एयरपोर्ट पे, मेट्रो स्टेशन पे, तो वो आपको नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं, है ना, एस्केलेटर्स, या फिर ऊपर से नीचे लाते हैं, वो तो वो दूसरे होते हैं। एस्केलेटर्स सोचो नीचे से एस्केलेट करते हैं आपको, ठीक है, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। एपेक्स, ठीक है, तो ये इसके दो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। रीअसर्ट, रीअसर्ट का मतलब होता है टू से अगेन दैट समथिंग इज डेफिनेटली ट्रू, मतलब डिक्लेयर करना। मतलब आपको पता है असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कुछ डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, चलो रीअसर्ट मतलब मैं उसी चीज को बार बार बोलूं, तो इसका मतलब है कि मैं उस चीज पे जोर डाल रही हूं, मैं उस चीज को डिक्लेयर कर रही हूं, पब्लिकली बोल रही हूं कि ये चीज है। ठीक है, मेरी क्लास 10 बजे है। ठीक है, तो मैं बार बार उस चीज को बोल रही हूँ। ठीक है, तो इसके एक्नॉलेज कर रही हूं मैं, ठीक है, एक्नॉलेज कर रही हूँ, एंड प्रोक्लेम कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? प्रोक्लेम कर रही हूँ। ठीक है, तो ये तीनों ही वर्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट। तो भाई रेस्ट को आप हमेशा W जो है इसमें साइलेंट होगा और आप इसको रेस्ट नहीं बोलोगे, आप इसको रेस्ट ही बोलोगे। ठीक है, तो अब देखो, या तो इसको दो तरीके से समझ सकते हो। इसको याद कैसे, पहले इसका मतलब समझो कि कोई चीज पाना, चाहे वो एफर्ट से चाहे वो डिफिकल्टी से। अब दो चीजों से याद करो कि रेस्ट करके जिंदगी में कभी कुछ मिला है? अगर आप रेस्ट करते रहोगे तो आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। जो इसका प्रोनाउंसिएशन हमारे को दे रही है, मतलब रेस्ट। ठीक है, तो आप अगर आप रेस्ट करते रहोगे लाइफ में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, राइट। चलो, अब दूसरा तरीका क्या है? रेसलिंग देखी होगी आप सभी ने, है ना। रेसलिंग, क्या बोल रहे हो मैम? गर्ल्स की रेसलिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, तो रेसलिंग जब होती है तो उसमें जो 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 दोनों फाइटर्स होते हैं, रेसलर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जीतना चाहते हैं। वो कुछ भी करके, चाहे वो एफर्ट करके, चाहे वो कितनी भी डिफिकल्टी हो, वो जीतना चाहते हैं, वो अचीव करना चाहते हैं, वो कुछ पाना चाहते हैं। ठीक है,
तो यही इसी तरीके से आप याद करोगे, रेंच एंड रेसल, रेंच एंड रेसल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट मतलब कोई आदमी, पहले तो इसका मतलब समझते हैं, someone who behaves badly or does not obey rules, बैडली बिहेव करता है, बदमाश है, ठीक है। मिसक्रिएंट को हम याद कैसे करेंगे, जो मिसक्रिएट करता है, जो मिसक्रिएट मतलब मेस क्रिएट, जो मेस क्रिएट करता है, ठीक है, जो गड़बड़ी करता रहता है हर चीज में, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, मिसक्रिएट करता है। हुडलम एंड बूटलेगर, ये दोनों इसके मीनिंग सिनोनिम्स है, ठीक है। ओके, लिखते रहिए साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पेटी। पेटी का मतलब क्या होता है, अब इसको देखो, पेटी का मतलब पहले समझते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट वर्थ गिविंग अटेंशन टू, मतलब इस पे ध्यान मत दो यार, ये तो ऐसी है, या तो ये ऐसा ही है, ऐसी ऐसी चीजें कि जिस पे अटेंशन देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। याद कैसे करोगे, भाई ये लड़की तो ना पीती है। अब हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर लड़कों का पीना इज फाइन, बट अगर लड़की पी ले, क्या पी ले, अल्कोहल कंज्यूम कर ले, ठीक है, तो वो लोग क्या कहेंगे कि अरे यार ये तो पीती है, तो बहुत गंदी लड़की है, इसको अटेंशन मत दो, बिल्कुल भी इससे बात मत करो, इससे दूर रहो। तुम्हारे घर वाले जब कभी किसी को पता चल जाए कि तुम्हारी कोई फ्रेंड है जो अल्कोहल कंज्यूम करती है, तो सब क्या कहेंगे तुम्हारे पेरेंट्स की, उसके साथ जाओ बेटा, जाओ तुम भी ट्राई करो एक आधी, सब बोलेंगे ऐसा है, उससे दूर रहो, उसको बिल्कुल अटेंशन मत दो, शी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उसको बिल्कुल भी अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, वो तो पीती है भाई। तो इसको आप पढ़ोगे कैसे कि वो पीती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो पीती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम ताकि आप रिलेट कर पाओ, पीती है, ठीक है ना। तो जो लड़की पीती है वो उसको अटेंशन नहीं देना चाहता समाज, ठीक है। फ्रिवलेस एंड ट्रिफलिंग, ये दो इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, और ये तीनों ही वर्ड, इनफैक्ट फ्रिवलेस इज मच मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन ट्रिफलिंग और पेटी ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ। नेक्स्ट वर्ड आता है ओवरवीनिंग। देखो ओवरवीनिंग का क्या मतलब है, बीइंग टू प्राउड, या फिर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस हो जाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओवरवीनिंग, ठीक है। चलो याद कैसे करोगे, याद ऐसे करोगे, अगर आप कोई कंपटीशन जीत लेते हो, विन कर लेते हो, है ना, तो आप खुश होते हो, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना कि यार री 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 कर रहा है, मतलब क्या हो गया इतना भी, है ना, तो विन 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 कर रहा है, वीन कर रहा है, तो क्या हो गया भाई, जीत गया तो कोई बात नहीं, क्या बात हो गई, धरती पे रह, ऐसे ही बोलते ना। तो बहुत ज्यादा ओवर विनिंग मतलब अपने विक्ट्री के बारे में ही बोलते रहना, भाई आज हमने जीता है, भाई आज हमने जीता है, भाई आज हमने जीता, तो उसको बोलेंगे भाई ऐसा है, घमंड मत कर, ठीक है ना, इतना प्राउड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक मैच जीत गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी, ठीक है। तो बीइंग टू प्राउड मतलब बहुत ज्यादा ओवर विनिंग 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 आई विनिंग करते रहना, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंट। हॉटी एंड एरोगेंट, आपको ये दोनों वर्ड्स याद होंगे, और दोनों ही, ये वाला इंपॉर्टेंट है वर्ड, ये हमने करवाया भी था आपको पहले, ठीक है। और हॉट जो गर्ल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ओके आई डोंट केयर, ऐसे करती है ना, तो याद होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मैलाइज। मैलाइज आपको पता है, देखो MAL से शुरू हो रहा है तो नेगेटिव मीनिंग ही दे रहा होगा। जनरल फीलिंग ऑफ बैड हेल्थ और लैक ऑफ एनर्जी इन अ पर्सन, ग्रुप और सोसाइटी, ठीक है, घबराहट होना, ठीक है, तो अनईजीनेस और डोलड्रम्स, ठीक है, कि तेरे टैंट्रम्स हैं, तेरे डोलड्रम्स हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना कि चल चल नाटक मत कर। जब आपकी कभी बहन कह दे कि यार भाई ने कहा यार पानी ले आ, बहन बोलती है जा ना काम कर, तेरे लिए पानी लाऊंगी, मेरी हालत खराब है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में सर दर्द हो रही है, तो तुम क्या बोलते हो, ज्यादा टैंट्रम मत कर, उठो और पानी लेकर आ, मतलब उसकी अनइजीनेस तुम लोग समझते नहीं हो, है ना, समझते नहीं हो, बोलोगे मैम आप हमेशा बहनों का ही क्यों साथ देती हो, है ना, तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। नेक्स्ट देखो किटी। किटी से मुझे याद आया किटी पार्टीज ना, तो आपने देखा होगा आजकल ये चलन चल पड़ा है बहुत ज्यादा यार, किटी पार्टीज का बहुत ज्यादा चलन चल पड़ा है,
किटी पार्टीज वुमेन जो है मिडिल एज वुमेन या फिर 30 32 35 साल से ही किटी पार्टीज अटेंड करना शुरू कर देती हैं। हमारी मदर्स तो बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाती हैं। किटी पार्टीज कैसे करते हैं? पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर पार्टी करते हैं जाकर। सही है भाई, ये भी सही है, होना भी चाहिए, है ना। तो किटी का मतलब ही होता है एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स तो पिन मनी एंड कलेक्शन, ये दोनों ही इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मैन्यूमिशन। मैन्यूमिशन, मैन्यूमिशन का वैसे मतलब होता है फैक्ट ऑफ गिविंग अ स्लेव देयर फ्रीडम, मतलब किसी को आजादी दे देना। ठीक है, किसी को आजादी दे देना। लेकिन अब आप याद कैसे करोगे? आपको पता है कि कोई भी हम मिशन करते हैं, मतलब अगर मन्नू मिशन पे चला गया, ठीक है, मन्नू अगर मिशन पे चला जाए तो वो किस चीज के लिए मिशन होगा? अपनी कोई ना कोई फ्रीडम के लिए होगा। ठीक है, आपको पता है हम जब भी कोई लड़ाई करते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप से हो, चाहे वो हमारे पार्टनर से हो, चाहे वो मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी से भी लड़ाई हो, वो किसके लिए होती है? क्यों लड़ाइयाँ होती है? मतलब लड़के ने बोल दिया कि अच्छा तूने मेरा फोन कैसे नहीं उठाया भाई, है ना, तू कहाँ थी? बॉयफ्रेंड्स बोल देते हैं ना ऐसा कि भाई तू कहाँ थी? कहाँ थी भाई? जब मैं फोन कर रहा था तो तू थी कहाँ? मतलब तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, है ना। तो लड़कियां क्यों फाइट करती है कि मेरी कोई जिंदगी नहीं है क्या, नहीं उठाया तो क्या हो गया, फोन ही तो है ना। चाहे उसको बड़े लेवल पे सोच लो, मिशंस होते हैं, है ना, कंट्रीज के बीच में मिशंस होते हैं, है ना। तो वो क्यों होते हैं? फ्रीडम के लिए होते हैं, चाहे वो कोई भी फ्रीडम हो, चाहे वो हमारे कोई इंसान, मतलब को हो सकता है किसी और कंट्री ने हमारे एक एजेंट को दबा के रख लिया हो, दबोच के, है ना, तो हम उसको छुड़ाने के लिए जाते हैं, तो वो मिशन होता है। तो वो भी तो एक तरीके से फ्रीडम है। तो मिशन का मतलब है फ्रीडम। ठीक है, मिशन आप कोई भी करो चाहे वो फ्रीडम के लिए होता है, तो इसका मतलब होता है फ्रीडम। तो अगर आप देखा जाए तो लिबरेशन एंड रेस्क्यू, रेस्क्यू ऑपरेशन सुना होगा आपने, है ना, बहुत सारी वेब सीरीज में ऐसा बोलते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। तो ये दोनों इसके क्या है? सिनोनिम्स हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस का मतलब है कोई ऐसा इंसान जो कि अपनी उम्र से ज्यादा लगता है, चाहे वो ऐसा बिहेव करे, चाहे वो ऐसा दिखे। ठीक है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल, ठीक है, मोबाइल फोन उनको इतना चलाना आता है, मतलब जितना हमें भी नहीं आता। तो अब मेरे मेरे पापा ने कभी मेरे से मेरे नेफ्यू को बोला कि अरे मतलब क्या बात है, तुम तो अपनी उम्र से आगे बढ़ते जा रहे हो, इतना तो हमें भी नहीं आता भाई जितना तुम्हें आता है ना। तो प्रिकॉशियस का मतलब है कि ऐसी तरीके से बिहेव करना कि हम जो है अपने से ऊपर उम्र के लगे। ठीक है, तो इसका सेगेशियस लगे, इंटेलिजेंट लगे, एडवांस लगे। और जब हम अपने ऊपर मतलब अपने से बड़े इंसानों की तरह बिहेव करते हैं तो हम क्या लगते हैं? मेच्योर लगते हैं, इंटेलिजेंट लगते हैं, बुद्धिमान लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है स्टारी। स्टारी का मतलब होता है स्टार्स। स्टार्स, वाओ 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 वाओ, फुल ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो हर जगह सितारे, हर जगह सितारे, और कंधे पर भी सितारे, तो मजा ही आ जाए, है ना। क्या मजा होगा, क्या उस दिन, क्या उस दिन का सीन होगा जिस दिन वो सितारे हमारे कंधे पे होंगे और हम तो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड होंगे, है ना। तो इमेजिन करो और उसको यहाँ से कनेक्ट करो, फुल ऑफ स्टार्स। ठीक है, स्पार्कलिंग, ब्राइट, रेडियंट, शाइनिंग। ठीक है, आजकल तो ऐसे वॉलपेपर्स भी आ गए हैं, कुछ कुछ लोग रूम में ऊपर लगा लेते हैं स्टार्स और ऐसा बिहेव करते हैं कि मतलब वो आसमान के नीचे बैठे हैं। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो सुकून आसमान के नीचे बैठने में है और सितारों को, असली सितारों को देखने का है, वो नकली सितारों को देखने का नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब होता है कोई ऐसा प्रिंसिपल, कोई ऐसा जनरल ट्रुथ जो, या रूल जो मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम लोग जिसको फॉलो करते हैं वो क्या होता है? कहीं ना कहीं कहावत होती है, सब बोलते हैं ना, कहते आते हैं, ऐसा कहा जाता था पुराने टाइम में कि इस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं, ऐसे बैठना चाहिए, लड़कियों को ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो वो सब क्या है? ये सब कहावतें हैं। ठीक है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, ऐसा मानते हैं, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ, प्रिंसिपल और रूल फॉर बिहेवियर, ऐसा मानते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ऐसा होता है, बस हम सब लोग मानते हैं। ठीक है, तो इसी को हम प्रोवर्ब्स भी बोलते हैं, एडेज भी बोलते हैं, एंड डिक्टम भी बोलते। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड है स्लैकन। स्लैकन का मतलब होता है टू बिकम स्लोअर और लेस एक्टिव, मतलब धीरे 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 एक्टिव कम होता है इंसान जब
स्लो हो जाता है या कोई चीज, ठीक है। तो ऐसे हम स्लैकन मतलब लैक कर जाते हैं, लैक कर जाते हैं एनर्जी, ठीक है, लैक कर जाते हैं एक्टिवनेस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ओल्ड लोग होते हैं, हमारे दादाजी भी होते हैं, दादी भी होती हैं। एबेट एंड डिमिनिश, ये वर्ड आपको याद होगा, याद होगा। जब डिम होती रहती है लाइट तो उसका पावर कम होता रहता है, धीरे 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 एक्टिव कम हो जाती है वो, ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे सारे वर्ड्स, जो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आए होंगे, और आपको इन सभी के आंसर्स को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हर एक वर्ड लिखना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि आज का सेशन कैसा लगा, और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं ऐसा उम्मीद करूंगी कि इस दशहरा आप रावण के साथ साथ अपने अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं ना, उन सभी को जला दें और एक नए रास्ते पे चलें, और एक नए और अच्छे रास्ते पे चलें, ताकि हम अपने माँ बाप का सर फक्र से ऊपर कर सकें, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।